इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठड़ी लेकर आती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, कब कश्ती तैयार होगी? नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, जब जाना हो तो तुम्हें मैं बता दूंगा। यह औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे। इस दौरान अजाब आ गया और किश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को न बुलाया। ज़ाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को इसको बुला दिया गया। जब तूफान थमा तो एक दिन नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा कि एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रोए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है जो इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। इन्होंने वहां तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या किश्ती तैयार है? चले। नूह अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर इसको देखा और कहा, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुकार पड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और कहा कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इससे पाबंद कर दिया था और चूंकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि नजात की किश्ती मैं इसे ले जाऊंगा, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम, मैं तो तुम्हारा वादा करने का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। इमाम सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने पास बैठे अपने मोमिनीन से फरमाया, ओ मोमिनो, ये हदीस क़यामत तक के मोमिनों तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है। इन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, क़यामत का अजाब जरूर आएगा, लेकिन जैसे इस बुढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब क़यामत आएगी और कब चलेगी। हवाला मिसबाहुल हदी, सफ़ा नंबर 58।